जय माँ जगदम्बा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जगत जननी आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। दोस्तों, यदि आप अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व करते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानना चाहते हैं, अपनी धरोहर को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल सनातन संस्कृति को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, आपके सुझाव का हमें इंतजार रहता है। दोस्तों, यदि आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपके समस्त कष्टों को दूर करे और आपकी झोली खुशियों से भर दे। माता रानी के नाम पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। दोस्तों, नवरात्र के पावन पर्व जो है चल रहा है हिंदू धर्म में। नवरात्र के पावन पर्व का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्र का ये पर्व देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। इस साल जो है नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल से हुई थी और इसका समापन जो है 17 अप्रैल को होगा। वहीं 16 अप्रैल को जो है महाअष्टमी मनाई जा रही है और 17 अप्रैल को नवमी होगी। मां अम्बे की आराधना के लिए ये दोनों तिथियां बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, अष्टमी और नवमी। लेकिन इसके साथ ही कुछ बातों का विशेष ध्यान भी आपको रखना चाहिए। भूल से भी आप वो काम ना करें जिससे जगदम्बा के क्रोध के आप पात्र बने। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन से काम है जो हमें अष्टमी और नवमी को नहीं करना चाहिए। ये जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, नवरात्र में अष्टमी और नवमी दोनों दिन का विशेष महत्व होता है। इन दोनों दिन जो है कन्या पूजन और हवन आदि किए जाते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कई नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन हवन के बाद कन्या पूजन करते हैं। आपके यहाँ जिस दिन आप कन्या पूजन करते हो आप उस दिन कन्या पूजन करें, लेकिन ये कुछ नियमों का पालन आप जरूर करें। इन दोनों दिनों में यानी अष्टमी और नवमी तिथि को देर तक सोने से बचना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ जाए, स्नान आदि के पश्चात माता रानी का पूजन करें, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और यदि आपने व्रत नहीं रखा है तो भी सुबह जल्दी उठें और पूजा अवश्य करें। महानवमी के दिन काले रंग के कपड़े आप ना पहने। इस दिन बैगनी या जामुनी रंग का कपड़े पहनना शुभ होता है। ये रंग माँ सिद्धिदात्री को बहुत प्रिय है, इसलिए इसी रंग के कपड़े पहनकर आप नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करें। महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा पूरे तन और मन के साथ करना चाहिए। पूरे भक्ति भाव से दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान जो है मन बिल्कुल केंद्रित आपका होना चाहिए। पूजा के दौरान किसी से बात न करें, सिर्फ माँ की भक्ति में ही आप रम जाए, माँ के स्वरूप को ही देखें, उसी में खो जाए। ये नहीं कि आपने, बहुत लोगों की आदत होती है कि वो मोबाइल बगल में रख लेंगे और बार बार जो है उनका ध्यान मोबाइल पे उनका जाता रहेगा। तो आप जो है थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल से दूर रहें जो है और माँ की भक्ति में ही आप खो जाएं। अष्टमी या फिर महानवमी के दिन हवन पूजन जरूर करना चाहिए। इसके बिना नवरात्र की पूजा पाठ जो है जो अभी आप करते हैं वो अधूरा होता है। हवन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हवन सामग्री जो है कुंड से बाहर न गिरे। जो माँ को आप आहुति डाल रहे हैं हवन कुंड में, तो हवन की सामग्री बाहर नहीं गिरनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अष्टमी का यदि आपने व्रत रखा है तो महानवमी के दिन कन्या पूजन और उन्हें विदा करने के बाद ही आप व्रत का जो है विधिवत जो है पारण करें। इससे जो है माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। और कन्या खिलाने के बाद जब कन्याएं आपके घर से जाने लगे तो उनके हाथों में आप अक्षत जरूर दें और वो अक्षत आपके ऊपर डालेंगे। माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप ये अक्षत होते हैं और उन अक्षतों को जो है आप लेकर के जो है किसी लाल कपड़े में आप बांध करके उसको आप अपने तिजोरी में या अपने किचन में भी आप उसको जो है रख सकते हैं, जिससे आप अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, नवमी के दिन कोई भी नया काम करने की मनाही होती है। मान्यताओं के मुताबिक नवमी खाली तिथि मानी जाती है। मतलब ये कि इस दिन जो भी आप कार्य करते हैं उनमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए इस दिन नवमी तिथि के दिन आप कोई भी नया कार्य न शुरू करें। नवमी के दिन लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए
अगर अष्टमी का आपने व्रत रखा है तो महानवमी के दिन पारण में हलवा पूरी और चने से ही व्रत को खोलना चाहिए। जो आपने कन्याओं को खिलाया या अष्टमी के दिन जो आपने माता को भोग लगाया है उससे ही आप अपने व्रत को खोलें, अपना पारण करें। ऐसा न करने से आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और माँ के आशीर्वाद से भी आप वंचित रह जाते हैं। कन्या पूजन में कन्याओं को बाजार से लाई गई चीज़ों को न खिलाएं और न उन्हें भेंट में कोई ऐसी चीज़ दें, क्योंकि बाजार की चीज़ों में लहसुन प्याज मिला हो सकता है। घर पर भी आप जो भोजन बनाए उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग आप ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ नाराज हो जाती है और उसके कोप का दंड आपको मिल सकता है। अगर आपने 9 दिन तक व्रत किया है तो बिना हवन किए घर से बाहर बिल्कुल न जाएं, क्योंकि जब हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो बिना हवन के जो है, बिना पूर्ण आहुति के वो हमारा अनुष्ठान संपन्न नहीं होता है। इसलिए हवन के बाद ही आप घर से बाहर निकले। आप अब बात कर लेते हैं कि व्रत खोलने के सही तरीके के बारे में। तो आप उपवास चना और हलवा खाकर ही खोलें, लहसुन प्याज का सेवन न करें। यानी जिस दिन आप व्रत खोल रहे हैं उस दिन भी आपको जो है लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। यदि आपने अष्टमी का व्रत रखा या पूरे नवरात्र का भी व्रत आपने रखा तो आप दशमी के दिन व्रत खोलें और जो है जो माता रानी को आपने भोग लगाया है उसी से आप व्रत को अपने खोलें जो है, और उस दिन भी आप लहसुन प्याज का सेवन न करें। विष्णु पुराण के अनुसार अष्टमी पर पूजा के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से साधक को पूजा का फल नहीं मिलता है। दिन में सोना वर्जित माना जाता है। किसी भी व्रत उपवास में दिन में सोना जो है नहीं चाहिए। नवरात्र के दौरान अष्टमी पूजन का खास महत्व होता है। यदि आज अष्टमी का दिन है और यदि आप अष्टमी पूजन कर रहे हैं तो इसका बहुत महत्व होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त देखकर ही आप पूजा करें। मुहूर्त खत्म होने के बाद पूजा को जो है फिर जो है कोई महत्व नहीं रहता है। यदि मुहूर्त के बाद आपने पूजा किया तो आप नवमी का पूजन कर रहे हैं, अष्टमी का पूजन कर रहे हैं तो मुहूर्त पर ही आप पूजन करें। मुहूर्त के बाद यदि आप पूजा करते हैं तो फिर उसका आपको कोई फल नहीं मिलता है। अष्टमी के दिन जो है नारियल नहीं खाना चाहिए। नारियल निषेध होता है क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे 9 दिन की पूजा में माता रानी को आपने जो जो सामग्री अर्पित की है, आपने लौंग चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, जो भी चढ़ाया है तो या आपने हवन किया हुआ है या धूप आपने जलाई हुई तो उसकी जो राख है, तो इन सारी चीज़ों में माता रानी की शक्ति समाहित हो जाती है, उनकी कृपा होती है। तो आप उस जो है अक्षत को और जो उनको आपने रोली चढ़ाई है, चावल चढ़ाया है, सिंदूर लगाया है और लौंग, खास करके लौंग सुपारी जो आपने माता रानी को अर्पित की है और जो आपने पैसा आपने कलश के अंदर डाला होगा उस पैसे को, इन सब चीज़ों को ले करके आप एक लाल कपड़े में बांध लें और अपनी तिजोरी में रख दें। आपके पास जो है कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। जो है जो जवारे आपने बोए हैं उन जवारों को विसर्जित करते समय थोड़ा सा आप लेके जो है अपने घर में जो है रख ले, उसको अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में। इससे जो है आपका पर्स जो है कभी पैसों से खाली नहीं होगा। तो नवमी के दिन इन चीज़ों का उपाय बहुत ही लाभकारी होता है। तो आप नवमी के दिन ये उपायों को आप जरूर करें। विसर्जन के बाद है, माता रानी के विसर्जन के बाद इन चीज़ों को आप अपने अलमारी में, अपने जहाँ धन रुपया पैसा आप रखते हैं अपनी तिजोरी में, आप जरूर रखें। दोस्तों यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत दिन से आप लगे हैं और उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो माता रानी पे जो आपने सुपारी और लौंग चढ़ाया है उस लौंग को आप जो है अपने पास रख ले, जो है उसको ले करके आप जाएं, माता रानी के हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उनको जाएं, तो आपके जिस कार्य के लिए भी आप जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।